तो साहब क्या कहेंगे, आज ईद का दिन है, बड़ा ही खुशी का माहौल यहाँ पर जो है मस्जिद आयशा की जानिब से जो है बनाया गया। लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ आई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल आज देखने के मिला तलोजा फेस 1 में? सबसे पहले मस्जिद आयशा और मदरसा आयशा की जानिब से यहाँ के जो मैनेजमेंट है, मुंतज़मीन जो खड़े हैं हमारे साथ, उनकी जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को हम ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करेंगे। ये मौका इसलिए खुशी का है कि हम लोग क़ुरबानियों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इनामात के मुस्तहिक़ होते हैं। हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, हमने इबादत की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पर हमें ईद दिया है। ज़ाहिर सी बात है, इनाम मिलेगा तो बच्चे को इनाम मिलता है, खुशी होती है। हम बड़े हैं, हमें इनाम, इतना बड़ा इनाम मिला है, ज़ाहिर सी बात है खुशी होगी। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बेहतरीन गाइडलाइंस दी है कि एक साथ मिलकर आप मनाएं। तो इसकी वजह से पूरा इतना बड़ा जम्मे खफ़ीर इकट्ठा हुआ, एक माहौल बना मस्जिद आयशा मदरसा आयशा की जानिब से खुशी का, और एक बड़ा मैसेज गया, पूरे हिंदुस्तान तक मैसेज गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस खुशी को मज़ीद दोगुनी कर देती हैं। और इस खुशी में जिन लोगों ने भी हमारा सपोर्ट किया, समर्थन किया, उनके लिए, हमारे लिए और खुशी भरे पैगाम हैं। मौलाना, 30 दिन की फ्री इफ्तारी, 30 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, ये मामूली आसान बात नहीं है मैनेजमेंट करना। अफरोज़ बशीर भाई और जो है उनकी पूरी टीम को क्या कहेंगे, इस जो ये सब चीज़ जो प्रोग्राम अरेंजमेंट किया गया, उस बारे में क्या कहेंगे पूरी टीम को? फ्री इफ्तारी ये लफ्ज़ थोड़ा सा अजीब है। आप यूँ कह लें कि 30 दिन रोज़ेदारों की खिदमत किया, रोज़ेदारों की दावत दिया मस्जिद आयशा और मदरसा आयशा की जानिब से। ये थोड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद आयशा और मदरसा आयशा से ये काम लिया, अफरोज़ भाई से ये काम लिया, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो हमारे साथी खड़े हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम लिया। और इतना शानदार, सुशील और शालीन गया ये दिन कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कितनी ठंडक मिली, कितना मज़ा आया। गरीबों के साथ बैठकर खाने का ही मज़ा कुछ है। लोगों के साथ जो अपने हों, बेगाने हों, दिखने में कैसे भी लगते हैं, उनके साथ दस्तरखान शेयर करके एक साथ बैठना, अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर खाएं। सब प्यासे हैं, सब पहली जो कष्ट लेते हैं, पहला जो घोट लेते हैं, एक तरह की सबके अंदर फीलिंग आती है। तो वो चीज़ें पैदा करने के लिए, वो माहौल पैदा करने के लिए मदरसा आयशा ने इतना बढ़िया इंतज़ाम किया, इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस चीज़ में बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया मदरसा आयशा का, और ऐसे ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उन लोगों के सपोर्ट से ये इतना बड़ा सिस्टम जो है चला पूरे महीने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया है, उन हज़रात का शुक्रिया है जिन्होंने सपोर्ट करके इस मैनेजमेंट को और मजबूत किया और इतना बड़ा जो है एक सिस्टम चलने दिया। देखा जाए तो तलोजा पुलिस स्टेशन के PSI भगत साहब के माध्यम से लोगों को गुलाब का फूल देकर ईद की शुभकामना देने की गई, इसके बारे में क्या है? मैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिडको ने हमें इजाज़त दी, नगर पालिका ने हमें परमिशन दिया, और सीनियर साहब जो MIDC के हैं, जिनका आपने अभी तज़किरा किया, उनका फुल सपोर्ट रहा। पूरे रमज़ान में एक दिन भी हम लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई है, फुल सपोर्ट रहा है। और जुमे में हमेशा उनकी जानिब से पुलिस एहलकार रहते हैं निगरानी में, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। जब कोई समस्या हुई, उसके समाधान के लिए खुद सीनियर सर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है हमारे नवी मुंबई के लिए और तलोजा के लिए कि एक ऐसा सीनियर सर हमें मिला है जो हर मौके पर गरीब के साथ, अमीर के साथ, हर मौके पर खड़े हैं साथ में। ये तो बहुत बड़ी खुशी है। हम लोगों ने बाकायदा मिंबर से भी ऐलान किया कि सर आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, गुलाब बांटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे त्यौहार को, हमारी खुशियाँ एक दूसरे से बांट रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और यही जो है हमारे देश की खूबसूरती भी है। आज जो है खाकी वर्दी को जिन लोगों ने अपने कमेंट्स के ज़रिए या किसी और ज़रिए से बदनाम किया है, उन लोगों को भी सर ने करारा जवाब दिया है कि किस तरीके से मोहब्बत के साथ, शांति के साथ, उख़ुवत के साथ, भाईचारे के साथ आवाम को मिलाकर आवाम का एक खादिम होता है। जो खाकी वर्दी वाले जितने भी लोग हैं वो आवाम के खादिम हैं, और उन लोगों ने अपनी खिदमत का सच्चा जज्बा कैसा होता है आज सर ने दिखाया, और उनके साथ आए हुए पूरे मैनेजमेंट के लोगों ने दिखाया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीनियर सर का, MIDC पुलिस के, और उनके साथ आए हुए एक एक
पुलिस एहलकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। मैं अभी बता रहा था कि तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का एरिया है जो MIDC पुलिस के उसमें अंडर में आता है, लेकिन उस बड़े एरिया में से तलोजा फ़ेज़ 1 को सर ने चुना, हम लोगों को चुना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों के लिए उन्होंने गुलाब पेश किया, तो ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। थैंक यू सीनियर सर MIDC पुलिस। मैं ये तलोजा वासियों को इस तरह से खुशियाँ मतलब ईद की शुभकामनाएं दूंगा कि यहाँ पे जो हालात थे पहले, आज से 7-8 साल पहले, कि लोग ईद की नमाज तो छोड़ो, पास टाइम नमाज के लिए तरस रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे, भटक रहे थे। लेकिन एक ऐसा दौर आया कि वो दौर हमारे सदर अफरोज भाई साहब के रूप में आया कि उन्होंने यहाँ पे कुछ होटल का एक बिज़नेस चालू किया, और उस बिज़नेस के ज़रिए से लोगों की डिमांड बढ़ी कि यहाँ नमाज होना चाहिए। और वो जो शुरुआती हुई 6 आदमी से, तो आज माशाल्लाह 6000 के करीब हम यहाँ पे नमाज अदा कर रहे लोग। ये जो एरिया है ये ज़्यादा करके लेबर वर्क रहने की वजह से, जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसकी वजह से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर है, और कॉन्ट्रैक्टर के पास जो ज़्यादा लेबर है उसमें, और जो बाहर से लोग जो आए उन्होंने अपना घर खरीदा है, तो उनको यहाँ पे ना ये जो एक अफरोज भाई के ज़रिए से और आयशा मस्जिद और मदरसे के ज़रिए से एक राहत मिली है ईद की नमाज अदा करने के लिए। तो मैं उन तमाम लोगों को मैं ईद की शुभकामनाएं मतलब दूंगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके जो नमाज अदा की है वो हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे ऊपर भरोसा करके वो लोग यहाँ पे आए और नमाज अदा किए। मैं सीनियर PI प्रवीण भगत तलोजा पुलिस स्टेशन से हूँ, और मैं यहाँ पे आयशा मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने आए हुए सभी मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने रमज़ान का पूरा महीना शांति से रोज़ा रख के गुजारा है। हमारे तलोजा में पूरी शांति अमन कायम रही है। मैं इसलिए सभी मुसलमान भाइयों का और पूरे मुसलमान परिवारों का शुक्रिया अदा करता हूं, और सबको मैं ईद मुबारक दे देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत खुशी का दिन है कि आज ईद के दिन यहाँ सब लोगों ने खुशी खुशी नमाज पढ़ी और अमन व अमान रहा, कहीं किसी तरफ से कोई परेशानी नहीं रही, कोई तंगी नहीं रही। नमाज का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था अफरोज़ भाई ने, जो मस्जिद आयशा के सदर हैं। और मैं ये कहूँगा कि अफरोज़ भाई जब से यहाँ आए हैं, उन्होंने नमाज के लिए, तरावी के लिए और मस्जिद में नमाज के लिए, और लोगों को परेशानी ना हो नमाज़ें वगैरह पढ़ने में, उसके लिए बड़ी मेहनत की है। बड़ी आप ये कह सकते हैं कि बड़े खुलूस के साथ उन्होंने इसका काम किया है, और पूरे प्रशासन को मिलाकर, पुलिस हो और इंतज़ामिया हो, उसको मिलाकर उन्होंने सब के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार किया है। और आज का दिन सबके लिए बहुत खुशियों का दिन था, और मैं अपनी तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। 30 दिन की फ्री इफ्तारी, 30 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, ये कोई मामूली बात नहीं है इसका इंतज़ाम करना। अफरोज़ भाई को क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल मामूली बात नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि उनका जज्बा है, उनका खुलूस है, और लोगों के तई मोहब्बत है, और अल्लाह की इन इबादत के तई मोहब्बत है कि उन्होंने इसका इंतज़ाम किया। और कोई भी आए, कहीं से भी आए, सब के लिए उन्होंने इफ्तारी का इंतज़ाम रखा पूरे 30 दिन, और नमाज़ों का इंतज़ाम रखा। बल्कि मस्जिद आयशा में भी नमाज का इंतज़ाम रहा, और मैदान में भी नमाज का इंतज़ाम रहा, तरावी का इंतज़ाम रहा, और इसके लिए यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अल्लाह उनको इसका इंशाअल्लाह ज़रूर अजर देगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस तरह के काम और भी आगे करते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने मस्जिद आयशा, मदरसा आयशा की तरफ से और पूरे तलोजा वालों की तरफ से मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने भगत साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो खुद देखे होंगे कि कैसे भाईचारा है। और सबसे खुशी की बात ये, रमज़ान के बाद हम ये जो तोहफा अल्लाह ताला दिए हैं 2 रकात नमाज पढ़ने का, ये भी बहुत खुशी का दिन है आज। और हमारे तलोजा में जैसा माहौल हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के रहते हैं, और हमारा एक ही नारा है
कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा और इंशाअल्लाह मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ और लोगों को साथ में लेके चलूँगा। यहाँ पे ऐसा माहौल रहेगा कि पुलिस वाले जो है वो खुद देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा कोई काम ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम जितने हैं सब लोग खुद मिल के रहते हैं। इंशाअल्लाह कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन लोगों को फोन करके बुलाया जाए कि यहाँ पे आओ, ऐसा ऐसा माहौल बिगड़ गया है। मेरी पूरी उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ की आवाम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हमारे महाराष्ट्रियन भाई हैं सब लोग मिल के रहेंगे। और अभी मुझे उम्मीद है कि अभी कितने हिंदू भाई भी यहाँ पे आएंगे, हम लोगों से मिलजुल के जो रहते हैं हम लोगों से गले मिलेंगे। बहुत ही आज हमें खुशी हो रही है कि हमारे पुलिस वाले भी इंशाल्लाह यहाँ से तारीफ करके जाएंगे। हमारे भगत साहब जो है हमें बहुत अच्छे यहाँ पे सीनियर साहब मिले हैं कि मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने व्यवहारी आदमी मिले हैं कि कभी ये मालूम ही नहीं पड़ते कि ये पुलिस वाले हैं, भाई की तरह मिलते हैं लोगों से। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे ये न्यू बम्बई तलोजा फेस 1 से पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मैसेज जाए कि यहाँ पे भाईचारा एकता बहुत ही है, यहाँ से मैसेज जाए और लोगों के दिलों में बैठे कि हाँ जैसे यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कुछ होते हैं। हर धर्म में हर जात में, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, कुछ चिंटू लोग रहते हैं आपस में लड़ाने वाले, वो भी नेताओं के चक्कर में। किसी नेता का लड़का कहीं नहीं मारा जाएगा, नेता के लड़के लोग तो बाहर पढ़ने जाते हैं, कुछ जो होते हैं नेता लोग लड़ा देते हैं आपस में, भाईचारा खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पे तलोजा फेस 1 में कहीं भी कोई भी मौका आएगा भाईचारा के लिए सबसे आगे ये बंदा खड़ा रहेगा लोगों के लिए और भाईचारा रखेगा। यहाँ पे हम किसी भी नेता की किसी भी उसके उस बहकावे में कभी नहीं आएंगे। होते हैं कुछ चिमटी लोग, उनको हम खुद अपने भाईचारे से उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा जाए तो तलोजा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ भगत साहब ने तलोजा के नागरिकों को ईद मुबारक के तरह गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया, इसके बारे में क्या बताएं? अरे इसके बारे में तो कोई अल्फाज ही नहीं है हमारे साहब कि कैसे लोगों से, छोटे बच्चे से लोग ऐसा मिल रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जैसे लगता है कि इनकी औलाद है, इनके बेटे हैं। हम लोग से तो ऐसा मिले हैं ना जैसे लगता है हमारे भाई। आज मालूम सिर्फ वर्दी से मालूम पड़ रहा है कि ये पुलिस वाले हैं, पुलिस अधिकारी है। ऐसा मिल रहे हैं ना कि जैसे लगता है कि हमारे भाई है, मालूम ही नहीं पड़ता कि हाँ ये पुलिस वाले। और आज ही नहीं कभी भी मिलते हैं ना, बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, यही तो इखलाक है। और हमें भी पेश आना है कि कैसे हमें पेश आना है, हमारा इस्लाम मजहब भी कैसे सिखाता है कि कैसे हमको। अरे भाई ये भी तो ये इंसानी की औलाद है, हमारे जैसा दिल इनके अंदर भी है। सबसे पहले हम इनसे नफरत करना छोड़ दें वर्दी वालों से, इंशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा रहेगा। हमारे दिलों में बैठाया, हमारे दिमागों में बैठाया जाता है कि पुलिस वाले तुमसे नफरत करते हैं। नहीं, कभी भी MIDC चौकी में न्यू बम्बई में आप देख लो, 92 के वक्त भी देख लो, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है। और इंशाल्लाह ना होगा, ना होने देंगे। कहीं भी मौका पड़ेगा इंशाल्लाह सबसे आगे खड़ा रहूंगा, अपने पुलिस वालों के साथ में सबसे पहले आगे रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।